जादुई परी के सुंदर हेयर स्टाइल। बहुत समय पहले की बात है। जसवंत नगर गांव में संगीता नाम की लड़की रहा करती थी, जो दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन उसके सर पर बाल नहीं थे, जिस कारण उसे सभी गंजी गंजी कहकर पुकारा करते थे और सभी उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। संगीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। संगीता की माँ संगीता की शादी की चिंता करती रहती थी, जिस कारण वो जहाँ भी जाती वहाँ अपनी बेटी की शादी की बात चलाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ को कभी भी समझा नहीं पाती थी कि उसे अभी शादी नहीं करनी। ऐसी ही एक दिन की बात है, जब संगीता के माता पिता एक शादी में जा रहे होते हैं। संगीता की माँ संगीता को बहुत खुशी से कहती है, आज हमें एक पार्टी में जाना है जहाँ सभी रिलेटिव्स आएंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना है और तुम शाम तक तैयार रहना। तुम्हारे पिताजी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए वहाँ पर ही कोई अच्छा सा रिश्ता देख ले। अच्छे अच्छे लड़के आएंगे, तुम्हें अगर कोई पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। संगीता की माँ, कभी तो उसे चैन से पार्टी में जाने दिया करो। पहले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तब उसे चैन नहीं मिलता, और दूसरी जान खाने वाली तुम हमेशा उसकी शादी की बात करती रहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी अभी छोटी है, अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है। अभी से अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो क्या होगा? पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई मुझे समझता है तो वो आप है। मुझे तो लगता है माँ को अगर मौका मिल जाए तो माँ तो मेरी कल ही शादी कर दे। जहाँ पर भी जाती है हमेशा मेरी शादी की बात चलाती रहती है। अब आप ही बताइए कि अगर मेरी शादी नहीं भी होगी तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। और ये सब हम सबको पता है। कड़वा है लेकिन सच है कि मैं गंजी हूँ, इस वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, और यही कारण है कि माँ मेरे लिए अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू कर रही है। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी सुंदरता हमारे दिल और मन से होती है। अगर हमारे पास अच्छे बाल हो या अच्छा रंग रूप हो या अच्छी हाइट हो, इन सब का क्या फायदा जब हमारा तरीका ही अच्छा ना हो किसी से बात करने का, या हम उसे हमेशा अकड़ दिखाकर बात करें। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमारी परवरिश में हमें कोई भी कमी नजर नहीं आई। हमने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है और हमने तुम्हें वो सारी चीज सिखाई है जो एक समझदार लड़की को आनी चाहिए। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, हमने तुम्हें इतने सारे कोर्स कराए हैं। वो किस लिए? ताकि तुम पढ़ लिख कर एक कमाऊ लड़की बन सको। पिताजी, मुझे पता है कि इंसान की खूबसूरती उसके मन और उसकी बातों में होती है, जो उसके दिल से निकलती है, और मैं जानती हूँ कि मेरा दिल बहुत साफ है। लेकिन इस दुनिया में बहुत ज्यादा दुष्ट प्राणी रहते हैं जो कभी भी मेरी जैसी लड़की अपने लड़के के लिए पसंद नहीं करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता। जिससे भी मैं बात करती हूँ हर कोई मुंह बनाकर चला जाता है, और तो और गली के बच्चे तक मुझे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। अब आप ही बताइए कि इस दुनिया में मेरे रिश्ता जब आप करने जाओगे तो आपको इन सब मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। बेटा, यही तो बात है जो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। जल्दी से शादी कर ले, इससे हमारी भी चिंता कम हो जाएगी और तेरी भी। मैं तो चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए आज, तो मैं जल्दी से तेरे हाथ पीले कर दूं और तुझे तेरे घर भेज दूं। संगीता और संगीता के पिता ये सारी बातें सुनकर बातें इग्नोर कर देते हैं और फिर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को सभी शादी में तैयार होकर आते हैं। वहीं संगीता और संगीता के माता पिता भी तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। लेकिन संगीता के सर पर एक विग लगी होती है, जो सभी को दिख रही होती है कि वो एक नकली विग लगा कर आई है। शर्मा जी की पत्नी आती है और संगीता की माँ से कहती है, अरे वाह, आज तो तुम्हारी फैमिली बहुत सुंदर लग रही है, और तो और तुम्हारी बेटी को तो देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो विग लगाकर घूमने लगी है। अरे बहन जी, आपको तो पता ही है मेरी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं होगा तो कब होगा? और फिर सर पर बाल हो या ना हो ये कोई खास बात नहीं है। आपको तो पता ही है आजकल कितना मॉडर्न जमाना है। बड़े बड़े बाल लड़कियां कटवा देती है, फिर तो मेरी बेटी के बाल पहले से ही नहीं है। अरे, अपने बच्चों की तारीफ तो सब करते हैं, लेकिन तुमने तो इस गंजी को बिल्कुल ही पर्दे में ढक दिया। जरा मैं भी तो इसके बाल देख लूं। शर्मा जी की पत्नी संगीता के पास आती है और जोर जोर से उसके बालों पर हाथ फिराने लगती है कि तभी उसकी विग उनकी चूड़ियों में अटक जाती है और उसके सर से निकल जाती है। ये सब देखकर पास में खड़े सभी लोग और बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और जोर जोर से गंजी गंजी कहने लगते हैं। ये सब देखकर संगीता से वहाँ एक पल और नहीं रुका जाता और तभी संगीता वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है।
कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आंटी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, उन्होंने मेरा मजाक बनवा दिया। इतने लोगों ने मुझे आज गंजा देख लिया और सभी मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे। संगीता जोर जोर से रो रही होती है कि तभी उसके माता पिता भी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तभी संगीता के पिता उसे कहते हैं, बेटा आज तो तेरी माँ ने भी अच्छा जवाब दिया, जबकि मुझे तेरी माँ से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तू देख, धीरे धीरे तेरी पढ़ाई ही तेरे रिश्ते में काम आएगी। तुझे मैंने इतना पढ़ाई लिखाया है, हर लड़का तुझसे शादी करना चाहेगा। और फिर मेरी बेटी टैलेंटेड है, सर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ। संगीता का पिता उसे कैसे भी समझाकर घर ले जाता है और संगीता नॉर्मल हो जाती है। लेकिन संगीता जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसे वापस से वो शोर सुनाई देता है जो उसने फेस किया था। संगीता को वो सारा शोर अपने कानों में जोर जोर से सुनाई देता है और संगीता फिर से रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। हे भगवान, मैंने कौन से गलत कर्म करे थे जो पहले ही मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी, और वो भी बिना बाल की। जब देखो तब दुनिया मेरा मजाक बनाती रहती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई, मुझे अब मर जाना चाहिए। संगीता ये सब बातें रोते रोते कर रही होती है और वो रोते रोते कब सो जाती है उसे खुद नहीं पता चलता। अगले दिन जब संगीता उठती है तो संगीता को पता चलता है कि पार्टी में एक लड़के को संगीता बहुत पसंद आती है और वो लड़का अपने माता पिता के साथ संगीता के घर में आया हुआ होता है। माँ, ये लोग कौन है जो हमारे घर पर आ रखे हैं? इतने सुबह सुबह कौन किसके घर आता है? बेटा, तेरे पापा हमेशा कहते थे ना कि हमारे रंग रूप और बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज तेरे लिए ऐसा रिश्ता आया है जिन्हें तू पार्टी में पसंद आ गई और वो तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। खासकर उस लड़के को तुम बहुत पसंद आ गई, बस उसकी माँ थोड़ी सी खड़ूस है। क्या सच में माँ, मुझे उस लड़के ने पसंद किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। संगीता बहुत खुश होती है और खुशी से झूम रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद संगीता तैयार होने चली जाती है और अपने सर पर बहुत अच्छी विग लगा लेती है। ये विग कितनी अच्छी है, काश मेरे बाल इतने ही अच्छे होते। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। आज मुझे वो लड़का मिला है जिसे मेरी खूबसूरती से ज्यादा मेरा दिल और दिमाग पसंद आया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये रिश्ता मेरा तय हो गया तो मैं भगवान को 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। संगीता की माँ लड़के वाले को नाश्ता करा देती है और फिर थोड़ी देर बाद संगीता को लड़के के सामने बुलाती है। संगीता सभी के सामने आकर बैठ जाती है। तभी लड़का संगीता से कहता है, संगीता, तुम्हें अपने सर पर विग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिना विग के भी प्यार करूंगा और मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। पार्टी में मुझे तुम बहुत पसंद आई, और तो और मुझे उन आंटी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया जिन्होंने जानबूझकर तुम्हारे सर से बाल हटाए। बेटा, तुमने मेरे बेटे पर कैसा जादू कर दिया। ये तो बिल्कुल अंधा ही हो गया तुम्हारे प्यार में कि तुम इसे गंजी नजर नहीं आ रही हो। और तो और ये मुझसे जिद करके यहाँ पर आया है। इतनी सुबह हम किसी के यहाँ नहीं गए, लेकिन इसकी इज्जत के सामने मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। ये तुम्हें दिल से चाहता है। क्या तुम इसे शादी करोगी? मैं इस बात का जवाब खुद नहीं दे सकती। मेरे माता पिता अगर हाँ बोलेंगे तो मैं जरूर इस शादी को करना चाहूंगी, वरना नहीं। वाह बेटा, तेवर तो देखो तुम्हारे। तुम गंजी होने के बाद भी इतनी अकड़ अपने मन में कैसे रख सकती हो? तुम्हें तो मेरे बेटे के लिए एक बार में हाँ बोल देना चाहिए था। अरे बहन जी, नाराज क्यों होती हो? मेरी बेटी एक संस्कारी बहू है जो अपने माता पिता के हर निर्णय को स्वीकार करती है, और फिर ये तो उसकी जिंदगी का फैसला है। वो ये फैसला खुद भी कर सकती है, लेकिन मैं और मेरे पति ने उसे इतना संस्कारी बनाया है कि वो हमारे निर्णय के बारे में पहले सोचती है। आपको इसकी बात से बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिल रही है। थोड़ी बहस होने के बाद लड़के की माँ गर्म हो जाती है और बहुत बुरा भला कहने लगती है। मेरा बेटा तो तुम्हारी लड़की के लिए मुझे कल रात से मना रहा है, लेकिन तुम्हारी इस अकड़ को देखकर मेरा ये रिश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम लोग इतना इतरा रहे हो जैसे तुम्हारी बेटी में 4 चांद लगे हो, लेकिन ये गंजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और न ही मैं इसे शादी करवाना चाहती हूँ अपने बेटे की। वो तो मेरा बेटा जिद्दी है जो मुझे यहाँ तक ले आया। चल बेटा यहाँ से, तेरी शादी नहीं करना चाहती मैं यहाँ। अचानक लड़के की माँ का मैसेज बदल जाता है और वो गुस्से से चिड़चिड़ी हो जाती है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर संगीता अपने आप को कसूरवार ठहराती है और रोते रोते अपने घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुँच जाती है।
वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता और जंगल बहुत सुनसान होता है। सुनसान जंगल में अपने आप को अकेला देखकर संगीता डर जाती है और डरते डरते कहती है, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले तो किसी ने पसंद नहीं किया और पसंद किया तो मेरी बातों की वजह से सारी बात बिगड़ गई। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये डरावना जंगल भी मुझे खाने को हो रहा है। काश ये जंगल ही मुझे खा जाए, कम से कम मेरे दर्द तो कम होंगे, मेरे दुख तो कम होंगे। मैं तो अपने दुखों से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो गंजा सर लेकर बाहर जाने में अब शर्म आने लगी है। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। हे भगवान, आज मुझे उठा ही लो। संगीता की ये बातें सुन रही पास में परी उसके सामने प्रकट होती है। घबराओ मत, मैं जंगल की परी हूँ, मैं जंगल में ही रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, लेकिन तुम्हें अपने लिए इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तुम्हें पता है लोग कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। तुम्हारे तो सिर्फ सर पर बाल नहीं हैं, जिस कारण तुम अपने आप को भगवान के पास जाने के लिए कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि सर पर बाल ना होने से कुछ नहीं होता, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो अपाहिज है। वो भी तो अपना घर परिवार चला रहे हैं और तुम तो अभी जरा सी हो। तुमने तो अपने गंजेपन की वजह से अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया है कि तुम अपने आप को ही बुरा भला कहती रहती हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी मेहनत से पाला है और तुम अपने गंजेपन की वजह से अपने आप को खत्म करना चाहती हो। सोचो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। तुम उनकी इकलौती संतान हो। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, लेकिन मैं अपने आप से परेशान हो गई, इसलिए मैंने अपने आप के लिए इतना सब कुछ बुरा भला कहा। हाँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुम अभी मासूम हो, छोटी हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम्हारे बाल तुम्हें वापस से लौटा देती हूँ और अब तुम्हें विग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये बहुत सारी अलग अलग हेयर स्टाइल मेरे पास रखी है। इनमें से कोई भी एक हेयर स्टाइल पसंद कर लो और जिंदगी भर वही हेयर स्टाइल तुम्हारे सर पर रहेगा। तुम चाहो तो खुले बाल ले सकती हो। इन खुले बालों में तुम अपने हिसाब से भी हेयर स्टाइल बना सकती हो। संगीता उन सारे हेयर स्टाइल को अच्छे से देखती है और उनमें से खुले बालों वाला हेयर स्टाइल उठा लेती है और अपने सर पर रख लेती है। तभी जादुई परी उस हेयर स्टाइल को उसके सिर पर फिक्स करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। वो हेयर स्टाइल उसके सर पर फिक्स हो जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बाल, इतने सुंदर बाल। मैंने तो आज पहली बार महसूस करे हैं कि लंबे बाल कैसे होते हैं। मुझे तो कब से इनका इंतजार था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने मुझे इतने सुंदर और प्यारे बाल दिए। अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे माता पिता की भी चिंता कम हो जाएगी और साथ ही साथ अब मुझे अपनी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। संगीता हंसते हंसते अपने घर पहुंचती है और अपने माँ बाप को सब कुछ बताती है। ये सारी बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और परी का धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संगीता के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और संगीता इतनी पढ़ी लिखी होती है कि उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिलता है और संगीता उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और साथ ही साथ उस लड़के की माँ की कोई डिमांड नहीं होती, उन्हें सिर्फ बहू चाहिए होती है। और संगीता इतनी सुंदर होती है कि लड़का उस पर अपना दिल न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। और अब संगीता को इतना अच्छा लड़का मिल जाता है कि संगीता को दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। और कुछ दिनों बाद संगीता की शादी तय हो जाती है और संगीता शादी करके अपने घर चली जाती है। ये सब देखकर संगीता के माता पिता को एक चैन की सांस मिलती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं।